सच्ची और प्रमाणित खबरें ही दिखाते हैं, किसी हिंसा या आतंकी संगठन का समर्थन नहीं। YouTube गाइडलाइंस और सरकारी नियमों का पूरा पालन। वीडियो ए वॉइस से प्रस्तुत, लेकिन हर खबर जांची पड़ताल की गई है। हमारा उद्देश्य शांति, प्रेम और निष्पक्ष पत्रकारिता। आदाब, नमस्कार। आज है 27 अगस्त 2025 और मैं हूं आपका मेजबान अनीस अंसार। आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। हिजबुल्लाह ने चेताया, हथियार हमारी रूह है, छेड़ोगे तो पूरी दुनिया हमारी ताकत देखेगी। इजराइल में बंधकों की रिहाई को लेकर सड़कों पर भारी प्रदर्शन। वहीं पश्चिमी तट पर शांतिपूर्ण फिलिस्तीनी रैली पर फौज का हमला, बुजुर्ग और बच्चे तक घायल। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। कपड़ा, हीरा, लेदर उद्योग पर संकट, लाखों मजदूरों की रोजी रोटी खतरे में। गाजा के नासिर अस्पताल पर इजरायली हमला, 21 की मौत, पत्रकार भी बने निशाना। यूक्रेन ने माना रूस नीप्रोपेट्रोवस्क तक पहुंच चुका है। चीन ने बनाया दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, 625 मीटर पर तनकर खड़ा हुआ जियांग ब्रिज। और बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, स्टालिन, प्रियंका और तेजस्वी के साथ विपक्षी एकजुटता का प्रदर्शन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। रुख करते हैं पहली बड़ी खबर की। हिजबुल्लाह के सैन्य मीडिया ने एक बेहद तीखा और साफ संदेश दुनिया को दिया है। बयान में कहा गया है कि दुनिया हमारी ताकत को देखेगी। ये हथियार सिर्फ लोहे बारूद का ढेर नहीं, बल्कि हमारी रूह, हमारी इज्जत और हमारी शान है। इन हथियारों को छीनने का मतलब हमें हमारी आत्मा से जुदा करना है। जो भी हमारी रूह और सम्मान छीनने की कोशिश करेगा, वो हमारे असली तेवर देखेगा। और जिस दिन हमें निशस्त्र करने की कोशिश होगी, उस दिन पूरी दुनिया हमारी ताकत का नजारा करेगी। हिजबुल्लाह ने यह भी साफ किया कि उनके लिए हथियार सिर्फ सुरक्षा का साधन नहीं, बल्कि उनकी पहचान और अस्तित्व का हिस्सा है। यह संदेश लेबनान और पूरे मध्य पूर्व में चल रही राजनीतिक और सैन्य बहस के बीच आया है, जहां अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हिजबुल्लाह के हथियार छोड़ने की बात कर रही हैं। आखिर में उन्होंने अपने नारे को दोहराया, वे ट्रू तो थे कॉवेनेंट। यानी हिजबुल्लाह ने एक बार फिर यह जता दिया कि अगर उन्हें छेड़ा गया तो जवाब बहुत कड़ा और पूरी दुनिया के सामने होगा। अगली खबर, इजराइल में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये प्रदर्शन मुख्य रूप से गाजा में हमास के पास बंधकों की रिहाई और सरकार की नीतियों के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को ब्लॉक कर दिया है और सुरक्षा बलों के साथ टकराव की भी खबरें आ रही हैं। जनता सरकार से बंधकों को जल्दी घर लाने की मांग कर रही है। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। बावजूद इसके विरोध प्रदर्शन जारी हैं और लोग सरकार पर दबाव बनाए रखने के लिए लगातार सड़कों पर हैं। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी तट के अल-बिरे शहर में फिलिस्तीनियों की शांतिपूर्ण रैली पर इस्राएली फौज ने हमला कर दिया। लोगों की मांग थी कि शहीदों के शव लौटाए जाएं और कैदियों को रिहा किया जाए, लेकिन इस्राएली सैनिकों ने भीड़ पर आंसू गैस, स्टन ग्रेनेड और गोलियां दागी, जिससे कई लोग घायल हो गए, जिनमें एक बुजुर्ग और एक बच्चा भी शामिल है। फौज ने पत्रकारों और मेडिकल टीम को भी रोक दिया और साथ ही नजदीकी करेंसी एक्सचेंज पर छापा मारकर कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलिस्तीनियों ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि यह इसराइल की जारी दमनकारी नीति का हिस्सा है। अगली बड़ी खबर, अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लागू कर दिया है। पहले भारत पर 25% टैरिफ था, अब इसमें अतिरिक्त 25% जोड़कर कुल 50% हो गया है। यह टैरिफ 27 अगस्त 2025 से लागू होगा और इसके तहत गोदाम से निकाले गए या आने वाले सभी भारतीय सामान शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहा है। भारत ने इसे अनुचित और तर्कहीन फैसला बताया था। ज्ञात हो कि अमेरिका के साथ हमारे देश का व्यापार लगभग 87 अरब डॉलर का है। इसमें कपड़े, ज्वेलरी, हीरे, झींगा मछली और कानपुर से जाने वाला लेदर जैसे सामान शामिल है। इन्हीं वस्तुओं पर असर पड़ने से लाखों गरीब मजदूरों और कामगारों की नौकरियां मुश्किल में पड़ गई हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दावा किया है कि उन्होंने टैरिफ लगाने और ट्रेड डील रद्द करने की धमकी देकर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया था। ट्रंप के मुताबिक भारत पाकिस्तान के सैन्य तनाव के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साफ कहा था कि अगर यह लड़ाई आगे बढ़ी तो अमेरिका इतना ज्यादा टैरिफ लगा देगा कि सबका सिर घूम जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गाजा के नासिर अस्पताल पर इस्राएली हमला, मौत का मंजर छोड़ गया। पहले वार में रॉयटर्स के पत्रकार हुसाम अल मसरी मारे गए, उनका लाइव कैमरा उसी पल बंद हो गया। कुछ ही मिनट बाद दूसरा हमला हुआ और बचाने पहुंचे 4 और पत्रकारों व कई लोगों की जान चली गई।
कुल 21 मौतें। इसराइल कहता है निशाना था हमास का कैमरा और उसके 6 लड़ाके, लेकिन हमास का दावा कोई लड़ाका अस्पताल में नहीं मरा, सभी अलग अलग जगहों पर मारे गए थे। सवाल साफ है, क्या अस्पताल और पत्रकार अब जंग के सबसे आसान निशाने बन गए हैं? बड़ी खबर यूक्रेन से। यूक्रेन ने पहली बार माना है कि रूसी सेना नीप्रोपेट्रोव्स्क के औद्योगिक इलाके में घुस आई है और वहां पांव जमाने की कोशिश कर रही है। हालांकि यूक्रेनी सेना का दावा है कि उन्होंने रूसी बढ़त को रोक दिया है। रूस लंबे समय से दावा करता रहा है कि उसकी फौजें इस क्षेत्र तक पहुंच चुकी है। नीप्रोपेट्रोव्स्क डोनबास के बाद यूक्रेन का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है और युद्ध से पहले यहां की आबादी 30 लाख से ज्यादा थी। ऐसे में इस पर कब्जा रूस के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम साबित हो सकता है। अगली बड़ी खबर चीन से। चीन ने इंजीनियरिंग का नया चमत्कार रच दिया है। गुइजो प्रांत में बना हुआ जियान ग्रैंडन ब्रिज, जो बीपान नदी से 625 मीटर की ऊंचाई पर है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन चुका है। उद्घाटन से पहले इस पर 96 ट्रकों का स्ट्रेस टेस्ट किया गया और पुल मजबूती से खड़ा रहा। चीन अब इसे अपनी आधुनिकता और ताकतवर इंजीनियरिंग की पहचान बताकर दुनिया के सामने पेश करने की तैयारी में है। आज की आखिरी खबर, कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार की राजनीति में विपक्षी एकजुटता का प्रदर्शन हुआ। राहुल गांधी के साथ मंच साझा करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष के स्टालिन ने मतदाता सूची से नाम हटाने को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया और कहा कि अगर बिहार में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हुए तो इंडिया गठबंधन जीत हासिल करेगा। इस यात्रा में स्टालिन, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य जैसे नेता शामिल रहे, जिससे यह संदेश गया कि विपक्ष बिहार से ही चुनावी जंग को मजबूत करने की तैयारी। अलविदा।